हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और आज हम जो पढ़ेंगे बेंजीन की स्ट्रक्चर या बेंजीन की संरचना। ये जो टॉपिक है आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज स्तरीय एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हमारे लेक्चर को आप अंत तक देखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है और कोई भी डाउट्स आपके एग्जाम के रिलेटेड रहने नहीं वाला इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो अंत तक रहिए, बिना स्किप करे अगर वीडियो को आप देखेंगे तो आपको इस टॉपिक की सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, हम बात करेंगे बेंजीन की। पहले देखो, इसको कुछ भागों में पार्ट्स में हम विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला आता है इसमें अणुसूत्र। अगर मैं बात करता हूं अणुसूत्र की, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करूं, मैं इसमें फॉर्मूला की बात करता हूं। ठीक है, अणुसूत्र की जब मैं बात करता हूं तो आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6 होता है। 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। 11th व 12th में आपको अच्छे से इसको देखा होगा, समझा होगा। फिर भी नहीं देखा तो इसको याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण काम में आने वाला फॉर्मूला है। C6 वह क्या होता है, H6। सेकेंड हमारे पास टॉपिक आता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन की प्रकृति। इससे क्या तात्पर्य, देखिए जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, क्या बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो दो प्रकार की प्रकृतियां दर्शाते हैं। एक दर्शाते हैं संतृप्त, एक क्या दर्शाते हैं, असंतृप्त दर्शाते हैं प्रकृति। क्या दर्शाएंगे, संतृप्त और असंतृप्त। अब देखते हैं क्या हमारा जो बेंजीन का अणुसूत्र है, अर्थात 6 हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बेंजीन जैसी संरचना दर्शाते हैं, या क्या संतृप्त होते हैं, क्या असंतृप्त होते हैं, इनके उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन संतृप्त की बात करता हूं, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2N होता है। अगर निम्न में मैं मान रखूं तो हमारे पास ये आएगा C6 क्या आता है, H14 आता है। अगर मैं इन दोनों की जब तुलना करता हूं तो बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन की अगर आप बात करोगे उसमें क्या है, 8 हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो ये तो पता चल गया कि संतृप्त तो नहीं है बेंजीन, ये क्या है, असंतृप्त है। क्या होने वाली है, असंतृप्त है और बहुत अधिक असंतृप्त है। क्या होगा, ये बहुत अधिक क्या होगा, असंतृप्त है, क्योंकि 8 हाइड्रोजन परमाणु की कमी के कारण क्या है, बहुत अधिक असंतृप्त है। ठीक है, ये हमने पता कर लिया इसके हाइड्रोकार्बन की प्रकृति। तो ये तो पता चल गया कि इसके अंतर्गत क्या हो गया, आपके द्विवीय बंध होने वाले हैं। इसके अलावा त्रिबंध भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, द्विवीय या त्रिबंध उपस्थित हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की प्रकृति क्या है, असंतृप्त है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं। क्या सभी आपको द्विबंध देखने को मिलते हैं, क्या एक द्विबंध या ट्रिपल बंध भी होंगे, या सिर्फ केवल ट्रिपल बंध होने वाले हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे इन संरचनाओं के आधार पर। पहली संरचना को देखते हैं कि मैं लिख लेता हूं 6 यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन 3, 4 और 5, 6 कार्बन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहली स्थिति के अंतर्गत क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या जोड़ देता हूँ, 4 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देता हूँ। अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन परमाणु और बचे हैं, जिसमें से मैं क्या करता हूँ, जो इसके पहले वाले हैं उनको देता हूँ एक एक हाइड्रोजन परमाणु। इसकी जो बाकी संयोजकता है ना, उसको मैं बंध के द्वारा पूरी करने वाला हूँ। देखिए, अगर इसकी कार्बन पहले कार्बन संयोजकताओं की अगर आप बात करोगे तो ये कितनी है, 2 व 3, इसको मैं बंध के द्वारा 4, ये लीजिए एक और पाई बंध। ठीक है, दूसरे की बात करता हूँ, ये एक एक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। इन कार्बन की बात करिए, 2, 3, 4 इसकी संयोजकता पूरी है, जैसे इसी की भी पूरे होने वाली। इनकी अगर बात करोगे 2 है तो एक पाई बंद और हम यहाँ पर लगा देते हैं। जब आप एक पाई बंद और लगा देंगे यहाँ पर तो इसकी संयोजकता 1, 2, 3 ही है। ट्रिपल बंद लगा देते हैं तो संयोजकता देखिए इसकी भी पूरी और इसकी भी पूरी है। निम्न संरचनाओं में अगर आप देखोगे ना तो इसमें क्या है, द्विबंध देखेंगे, द्विबंध या मैं बात करता हूँ पाई बंध कितने हैं, वो है इसमें 2, या और बात करें इसमें त्रिबंध की बात करता हूं मैं, वो आपको कितने देखने को मिल जाते हैं, 1। तो पहली स्ट्रक्चर इसकी ये है। दूसरी स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं, इसमें CH2 का रहने वाली वही है, 6 कार्बन वापस बना लेते हैं इसमें, 3, 4, 5 व 6। ठीक है, अब मैंने क्या कर रहा हूं, जहां मैंने इसको सेकंड वाले कार्बन को S दिया था, अब मैं क्या करता हूं, बीच वालों को S दे देता हूं। ठीक है, इसको ना देख रहे इसको दे देता हूं। देखिए
इस प्रकार से सुव्यवस्था पूरी करनी है इसकी, तो पता है हमें डबल बॉन्ड लगा के इस कार्बन, इन दोनों कार्बन सुव्यवस्था तो पूरी हो चुकी है। अब बात करते हैं इनकी सुव्यवस्था पूरी करने की बात करता हूँ, तो मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ यहाँ पर भी। और देखिए इनकी सुव्यवस्था भी पूरी हो चुकी है, देखिए 2 3 1 4, ठीक है। अब निम्न के अंदर देखोगे केवल त्रिबंध तो कोई है नहीं, केवल द्विबंध है। तो द्विबंध, और अगर मैं बात करता हूँ या पाइबंध की मैं बात करूँ, वो कितने देखने मिल जाते हैं आपको, 1 2 3 4, 4 पाइबंध देखने को मिल जाते हैं। अगले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखिए 6 कार्बन वापस इसी प्रकार से हम लिख लेते हैं, 4 5 और ये रहा हमारे पास 6। इस बार मैं क्या करता हूँ, जो बीच वाले कार्बन है ना उनकी मैं सुव्यवस्था हाइड्रोजन परमाणु द्वारा पूरी करता हूँ, CH2 व CH2, और इनको क्या देता हूँ, एक एक H दे देता हूँ। इस प्रकार से जब मैं एक एक H दे देता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिल जाते हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए 1 2 3 और इसकी 4 सुव्यवस्था पूरी, और इसकी भी सुव्यवस्था पूरी है, जबकि इनकी भी हो चुकी है सुव्यवस्था पूरी। तो निम्न के अंदर देखोगे आप, त्रिबंध की बात करें हम, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, वो कितने हैं, 3 है। तो मैंने कुल टोटल 3 स्थितियां देखी है। क्या यह है जो तीनों संरचना की बेंजीनी संरचना होने वाली है क्या, हम जांच करेंगे इनकी, ठीक है। आगे जो हम देखेंगे टॉपिक चक्रीय संरचनाओं की बात करें, उनमें भी जांच करके देखेंगे कि बेंजीन स्ट्रक्चर है या नहीं है। कैसे जांच करेंगे वो बात करेंगे, जांच करने का तरीका, ठीक है। तो पहला हम क्या करते हैं, आप इसको क्षारीय के KMnO4 या ब्रोमीन जल के साथ जब आप क्रिया कराओगे ना इनकी, तो इनको ये क्या करते हैं, जो क्षारीय जब हम KMnO4 या ब्रोमीन जल की जब बात करते हैं, तब इसकी आप जांच करेंगे तो ये क्या होते हैं, रंगहीन। क्या होते हैं, रंगहीन आपको दिखाई देते हैं। जांच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे की अगर हम बात करें, इसमें जब आप हाइड्रोजन परमाणु या हम कहते हैं ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन हाइड्रोजन परमाणु, और हम बात करते हैं ओजोन की जब बात करेंगे, उसके साथ क्या देते हैं, ये 4 अणु देंगे। कितने अणु देते हैं, जब आप विक्रिया करोगे ओजोन के साथ 4 अणु देंगे। तीसरी अगर इसमें बात करते हैं, ये हेलोजन व हाइपोहेलेस अम्लों के क्रिया कर क्या देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया या योगात्मक क्या देते हैं, उत्पाद देते हैं, ठीक है। जब आपने इन संरचनाओं के साथ में इनकी जब आप क्या करते हैं, इनकी जब ये जांच करते हैं तो ये परिणाम निकलते हैं। परंतु जब हम वास्तविक जब व्यंजन की आप बात करोगे, वह किस प्रकार से प्रभावित होगी, उन गुणों के बारे में बात करेंगे। क्या वह गुण इन जो जांचों के साथ जो हमने परीक्षण किया, इनके साथ क्या मेल खा रहे हैं, अगर मेल खाते हैं तो ये व्यंजनी संरचनाएं होने वाली है, नहीं खाते तो व्यंजनी संरचनाएं नहीं होगी। पहले की अगर हम बात करते हैं वास्तविक व्यंजन की, अगर हम बात करते हैं ना वास्तविक व्यंजन की, वास्तविक व्यंजन पहले बात करते हैं वास्तविक व्यंजन में, इसमें जब ये KMnO4 या ब्रोमीन जल के साथ जब विक्रिया करेगा ना, तो उसको प्रभावित ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। पहले लिख लेते हैं, यह KMnO4 जो क्या है, क्षारीय व अगर हम बात करें ब्रोमीन जल को क्या करता है, अप्रभावित। क्या करता है, अप्रभावित करता है, ठीक है। क्या करता है, उसको अप्रभावित करता है। बाकी और देखते हैं इसके अंतर्गत, अगर हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की, अगर हम बात करें, इसी बात करते हैं दूसरे बिंदु की, तो जहां ये आपको दिख रहे ना हाइड्रोजन परमाणु ओजोन के साथ 4 अणु देते हैं, वहीं ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन परमाणु वे ओजोन के साथ कितने देते हैं, 3 अणु। ये हमारा दूसरा बिंदु। तीसरे बिंदु की
बात करोगे आप, ये क्या दे रहे हैं, योगात्मक अभिक्रिया, जबकि ये क्या देते हैं, प्रतिस्थापन उत्पाद देते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्या देंगे, उत्पाद देते हैं। और अंतिम मैं चौथा बिंदु की अगर इसमें बात करता हूं, देखिए ये हैलोजन व हाइपो अम्लों के साथ किसी भी प्रकार से क्रिया नहीं करते हैं। हैलोजन अम्लों व हाइपो हेलेस अम्लों के क्या नहीं करते, क्रिया ये नहीं करेंगे। उनके साथ हम क्या नहीं करेंगे, ये क्रिया नहीं करने वाले किसी भी प्रकार की। तो इससे क्या होता है, जो हमने ये परीक्षण किए और जो वास्तविक व्यंजन के जो परीक्षण थे वो मेल नहीं खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होने वाले, जो तीनों संरचनाएं आपको दिख रही है, जिसके अंदर अगर पहली संरचना की बात करें जिसमें 2 द्विबंध है और एक क्या है, ट्रिपल बंध है, और दूसरी संरचना जिसके अंदर 4 पाई बंध है, और आगे जो तीसरी संरचना जिसके अंदर 3 त्रिबंध है, तीनों संरचना नहीं होने वाली है, व्यंजन की संरचना नहीं होगी। ठीक है, इन परीक्षणों के द्वारा हमें पता चला तीनों व्यंजन की संरचना तो नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बाद जो हम अगले स्लाइड के अंदर जो पढ़ने वाले पढ़ेंगे, चक्रीय यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। क्या जो विस्तृत संरचना है, इसके 3 ही स्थिति संभव है जिनके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम जो बात करने वाले बात करेंगे चक्रीय यौगिकों की। क्या चक्रीय यौगिक सभी के सभी जो चक्रीय यौगिक होते हैं क्या व्यंजन संरचना दर्शाते हैं? नहीं दर्शाते हैं तो कौन से क्या कारण होने वाले, कौन से परीक्षण होंगे, क्या पहचान होगी कि वो चक्रीय यौगिक हमारे पास व्यंजन संरचना नहीं दर्शाएंगे, वो अगले स्लाइड के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए। प्रीवियस टॉपिक के अंतर्गत देख लिया था कि जो हमने जो संरचनाएं पढ़ रहे थे व्यंजन की, सभी प्रकार की विवृत संरचनाएं पढ़ी थी, विवृत यौगिक पढ़े थे। तो हमें यह पता चल गया था विविध प्रकार की तो श्रृंखलाएं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होने वाली है। होती कौन सी है, होती है 3 द्विबंध युक्त चक्रीय यौगिक होती है। अगर हम बात करते हैं ना चक्रीय यौगिक में संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र की अगर हम बात करते हैं, वह होता है CnH2n होता है। ठीक है, जब हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे n की तो हमें व्यंजन की हमें सूत्र में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होता है, उसमें 3 द्विबंध होने चाहिए जो व्यंजन की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, और अगर आप इसके अलावा भी देखना चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोई संरचना व्यंजन की है या नहीं है, जब आप उसके हाइड्रोजन व ओजोन से क्या करेंगे, उसकी अभिक्रिया करवाएंगे, तब भी हमें 3 द्विबंध देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं पॉइंट को कि विपरीत श्रृंखला तो नहीं होती क्या है, चक्रीय यौगिक 3 द्विबंध बंधों युक्त। ठीक है, इसको प्रमाणित कौन करते हैं, प्रमाणित करते हैं इनको प्रमाणित जब आप हाइड्रो कार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, चक्रीय यौगिक के लिए बात करो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम बात करते हैं, सामान्य सूत्र की हम बात करते हैं, वो होता है CnH2n। इसी वैल्यू रखते हैं, हमारे पास आता है C6H12 - 6, तो हमारे पास आएगा C6H6, 3 द्विबंध होने चाहिए। इसके अलावा भी अगर हम बात करें हाइड्रोजन व ओजोन से अभिक्रिया, जब आप हाइड्रोजन व ओजोन से अभिक्रिया करवाओगे तब भी प्रमाणित हो जाएंगे कि इसके अंदर द्विबंध है या नहीं है। देखिए, हमें इतना तो पता चले गया है कि जो भी व्यंजन होगा वो चक्रीय यौगिक होगा और उसमें 3 द्विबंध होने वाले हैं, परंतु उनकी स्थिति किस प्रकार से होगी, 3 द्विबंध क्या श्रृंखला के अंतर्गत ही 3 बंध होंगे, क्या बाहर भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होगी, कितने प्रतिस्थापी जुड़े होंगे, ये हम देखेंगे कुछ रचनाओं के एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, इसमें पहले प्रकार की हम बात करते हैं कि अगर प्रतिस्थापित समूह क्या एक हो,
कहीं पर भी आपको प्रतिस्थापित समूह एक दिखाई दे रहा है तो वहां पर किसी भी प्रकार का समावेश नहीं होता है। जैसे संरचना 4 व 5 को देखते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की समावेश बनने की संभावना नहीं होती, परंतु एक स्थिति है अगर सभी में हाइड्रोजन परमाणु समान है तब बन सकते हैं। दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हुई किसी। देखिए इसके अंदर आपको कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन परमाणु, जबकि इस कार्बन के पास आपको किसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु समान नहीं देखने को मिलता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं अगर 2 प्रतिस्थापी हो तो उसमें 3 प्रकार के समावेश देखने को मिलते हैं। जब आगे हम संरचना नंबर 6 की बात करते हो तो वह इस शर्त का पालन नहीं करता है, तो यह भी बेंजीन संरचनाओं से निरस्त हो जाती है। इस प्रकार की संरचना क्या होगी, बेंजीन संरचना तो नहीं होने वाली है। अब संरचना बचती है हमारे पास 7 व 8। यही क्या होती है, हमारे पास बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है जो सभी प्रकार के नियमों का पालन करती है, चक्रीय यौगिक है, 3 द्विबंध है और 3 से अधिक क्या बना रहे हैं, समावी बना रहे हैं। यह जो संरचना 1865 में फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने दी थी और यही प्रमाणित है। ठीक है, हम लिखते हैं पहला, अगर क्या हो एक प्रतिस्थापी हो कहीं पर अगर एक प्रतिस्थापी है चक्रीय यौगिक में, तो अगर हम बात करते हो किसी भी प्रकार का समावेश नहीं बनाएगा, परंतु सभी क्या हो हाइड्रोजन परमाणु समान। कहीं पर आपको सभी हाइड्रोजन परमाणु क्या दिखे, समान दिखे तब हो सकता है, मान लो समान, सभी हाइड्रोजन परमाणु समान। दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं, अगर 2 प्रतिस्थापी समूह हो, कितने बनाएंगे, 3 प्रकार के समावेश, 3 प्रकार के समावेश। ठीक है, तो यह भी संरचना नहीं है बेंजीन की, यह भी संरचना नहीं है, ठीक है, और यह भी संरचना नहीं है। ये निम्न 2 संरचना है। इस संरचना को 1865 में फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने दिया था और यही क्या है, प्रमाणित है, और आज भी लगभग यही मान्य है। संरचना 7 व 8 केकुले की जो संरचना दी थी। अब जो आने वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, केकुला की जो संरचना इसने दी थी, इसके कुछ पक्ष में परिणाम थे और कुछ इसके विरोध में थे। ठीक है, आने वाले लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो उनको कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।